तो दोस्तों अब अपने यहाँ पर जानते हैं निर्वाचित क्षेत्र क्या होता है। निर्वाचित क्षेत्र व्हाट इज द इलेक्टेड एरिया, यानी इलेक्टेड एरिया क्या है, इसके बारे में अपने जानते हैं। ठीक है, पहले अपने इसके बारे में डेफिनेशन देख लो। यहाँ पर क्या है डेफिनेशन, देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल और जनसंख्या अधिक होने पर प्रत्येक राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है ताकि चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने इसकी क्या देख ली, डेफिनेशन देख ली, इसकी डेफिनेशन देख ली। अब आपने अब आगे देखिए, अब आपको मैं समझा देता हूँ इसको आगे, ये आपको एग्जाम में डेफिनेशन याद रहेगी तो आपको आसानी होगी लिखने में। ठीक है, अब आपको वैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू वैसे बोल कर ही समझा देता हूँ, बोर्ड पर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आप याद कीजिए कि लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था जैसे कोई गाँव है या शहर है, गाँव या शहर बहुत बड़े होते हैं, गाँव या शहर बहुत बड़े हैं तो उनको क्या किया था, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, यानी वार्ड बना दिए थे, गांव और उनके गांव और शहरों के वार्ड बना दिए थे ताकि क्या उसके जो गांव की समस्या है या शहर की समस्या है वो सुलझाई जा सके। ठीक है, अब मान लो कि किसी गांव में कोई गांव है, ठीक है, जैसे ये मान लो कि गांव है, इसके अंदर 5,000 लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5,000 लोग रहते हैं, इसको वार्डों में डिवाइड कर दिया। अगर वार्डों में डिवाइड ना करें तो क्या पता कि इस यहाँ पर बीच में यहाँ पर कोई तार टूट जाए या खंभा टूट जाए या लाइट नहीं पहुँच रही, तो उसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो अब ऐसे टुकड़ों में बांट दिया और प्रत्येक टुकड़े को अपने कह दिया जिसे वार्ड। ठीक है, अब प्रत्येक वार्ड का एक पंच बन गया या पार्षद बन गया। अगर गांव में रह रहे हैं तो पंच बन जाएगा और शहर में रह रहे हैं पार्षद बन जाएगा। अब पंच या पार्षद को पता होगा भी इस लाइन के अंदर कोई खंभा टूटा है या लाइन टूटी है, तो जनता जाकर उससे कह देगी भी इसको ठीक करवाओ, तो वो ठीक करवा देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, उनकी समस्याएं जो है वो आसानी से सुलझाई जा सकती है। तो सेम वही काम होता है यहाँ पर राज्य के अंदर। अब मान लो राज्य है, राज्य का आकार तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, राज्य तो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, तो राज्य को भी क्या किया है, छोटे छोटे टुकड़ों में से बांट दिया है। बांट दिया वही लोगों की समस्या आसानी से सुलझाई जा सके। ठीक है, कोई भी काम है, चाहे चुनाव का हो, चाहे समस्या आ रही है या कोई भी पानी की समस्या आ रही है, लाइट की समस्या आ रही है, तो उसको सुलझाई जा सके। ठीक है, अब ये राज्य है, राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, प्रत्येक टुकड़े को क्या कह दिया, निर्वाचित क्षेत्र कह दिया। यहाँ पर क्या कह दिया, निर्वाचित क्षेत्र कह दिया या इलेक्टेड एरिया कह दिया। और प्रत्येक एरिया का, जैसे ये प्रत्येक अपने यहाँ पर प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र है, इसका क्या बना दिया, एक विधायक बना दिया। ठीक है, और विधायक आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो इसको विधायक पंच की तरह, जैसे यहाँ पर पंच था वैसे यहाँ पर विधायक हो गया। ठीक है, प्रत्येक एरिया का क्या हो गया, यहाँ पर विधायक बन गया। विधायक को यहाँ पर यहाँ की जनता चुनेगी, जैसे पंच को जनता चुनती है वैसे विधायक को यहाँ की जनता चुनेगी। तो अब यहाँ पर भी विधायक हो जाएगा, यहाँ पर भी विधायक, यहाँ पर भी विधायक, यहाँ पर भी, यहाँ पे ऐसे सारे में। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल आपकी बुक्स है, आपकी बुक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया है, इसमें कितने हैं, 68 निर्वाचित क्षेत्र है। ठीक है, अब 68 निर्वाचित क्षेत्र, ऐसे 68 यहाँ पर डब्बे बना दो तो 68 क्या बन जाएंगे, यहाँ पर 68 विधायक बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, यहाँ की समस्या जो आएंगी वो उसका सॉल्यूशन कर देंगे। सिंपल सी है, आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वाचित क्षेत्र कैसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहते हैं निर्वाचित क्षेत्र, प्रत्येक राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है जिससे वहाँ की समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सके, इसे निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।